तो छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी जोर आजमाइश के बाद खुद को किसान हितैषी साबित करने की होड़ चरम पर है। किसानों पर मचे सियासी घमासान का पूरा फोकस धान पर है। जिस वक्त ईवीएम में राजनीतिक दलों की किस्मत कैद हो रही होगी, उसी समय या तो धान खरीदी शुरू होने वाली होगी या फिर शुरू हो चुकी होगी। लिहाजा धान की खेती पर सियासी वोट की फसल काटने की भी तैयारी पूरी है। छत्तीसगढ़ धान के किसानों का गढ़। छत्तीसगढ़ उम्र छोटी लेकिन सियासत बड़ी। छत्तीसगढ़ कभी बीजेपी का किला और आज कांग्रेस का मजबूत गढ़। सियासी कैलेंडर पर छत्तीसगढ़ में नई सरकार के चुनाव के दिन कम होने लगे हैं। साथ ही शुरू हो चुकी है खरीफ सीजन 2023 की भी तैयारी। किसान सूबे की सबसे प्रमुख फसल धान की खेती में हल चला रहे हैं, तो राजनीतिक दल सियासी खेती में बल दिखा रहे हैं। तैयारी छत्तीसगढ़ में धान से चुनावी फसल काटने की है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की सियासत पिछले 2 दशक से धान और चावल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 15 साल के बीजेपी के राज में सूबे की राजनीति चावल पर केंद्रित रही और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को चाउर वाले बाबा कहा जाने लगा था। लेकिन पिछले 4.5 साल में इस सियासत ने यू टर्न ले लिया और भूपेश बघेल ने सियासत का सेंटर चावल से धान पर शिफ्ट कर दिया। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस बार भी छत्तीसगढ़ की चुनावी थाली में धान बड़े हिस्से में मौजूद रहेगा, जिसकी तैयारी भी कांग्रेस की सरकार ने शुरू कर दी है। गरीबों को पुरानी योजना के अनुसार 1 रुपए किलो चावल अब भी मिल रहा है, लेकिन धान अब उससे बड़ा मुद्दा बन चुका है और धान किसानों को अपने पाले में रखने के लिए बघेल सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। धान से धनवान हुए किसान का नारा देने वाले भूपेश बघेल ने धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए करने का वादा कर पिछला विधानसभा चुनाव जीता था। अब अगले चुनाव की तैयारी में उन्होंने प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा कर डाली है। यानी अगर किसान के पास 1 एकड़ भूमि है या उसने 1 एकड़ में धान बोया है, तो उसमें उपजी कुल फसल में से 20 क्विंटल तक वो सरकारी मंडी में बोनस मूल्य पर बेच सकता है। इसके अलावा सरकार ने आने वाले खरीफ सीजन में 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय कर दिया है, जो कि पिछले साल से 25 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार की राजनीति के केंद्र में किसान ही है। यही वजह है धान खरीदी का टारगेट साल दर साल बढ़ता गया। धान का जो राजनीति है, धान की जो राजनीति वो इतने सफलता के साथ में इस सरकार ने की है। धान के ऊपर राजनीति आज देखिए 2500 रुपये तो दिया ही दिया, अब 140 रुपये और बढ़ गया समर्थन मूल्य, तो उसको भी बिना किसी प्रचार के आप देखिए 2640 रुपये का पेमेंट ये सरकार कर रही है। हर वक्त गाँव की बात, किसान की बात करके इसने जो अपनी किसान छवि बनाई है मुख्यमंत्री ने, उस मुख्यमंत्री इससे किसान छवि के मुख्यमंत्री की काट अभी तक कहीं किसी चेहरे में भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक किसान छवि वाला नेता जो है वो खड़ा करना होगा। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 47 पर किसान वोटर प्रभावी भूमिका में हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में किसानों के प्रभाव वाली ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की 30 से 50 हजार वोटों से जीत हुई थी। यही कारण है इस बार फिर कांग्रेस किसानों पर ही दांव लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।